हे गाइस, वेलकम बैक इंग्लिश विद मुस्तफा सर। तो कैसे हैं आप? तो आज का हमारा टॉपिक है और न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कुछ रूल्स हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम इनको समझते हैं। ओके, नंबर वन, रूल नंबर वन, इफ दीज ऑल टाइम एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी ये सारी जो सभी टाइम एडवर्ब है ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, जिसमें ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ओकेजनली, एवर, नेवर, जनरली, फ्रैक्वेंटली, समटाइम, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली। अब जैसे वीक्स नेम आ गया, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन एस्टरडे, ठीक है। तो उनमें से अपने को प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरेंगे। जैसे ईच डे आ गया, ईच वीक आ गया, ईच टाइम आ गया, ईच मंथ आ गया, ईच ईयर आ गया। ओके, उसके बाद में एवरी डे आ गया, एवरी वीक आ गया, एवरी मंथ आ गया, एवरी ईयर आ गया। या फिर 1 2 3 4 ऐसे, और ट्वाइस ईडीसी ऑफ अपीयर इन द सेंटेंस, यानी ये आपको वर्ब सेंटेंस के अंदर दिखाई दे तो वी ऑलवेज यूज वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमें ये जो सारी टाइम एडवर्ब मिलेगी, हमें किस टेंस की वर्ब भरनी है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरनी है, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया होगा? जैसे अपने सेंटेंस करते हैं, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर वन, सी ब्लैंक लेट डेली, तो इसके अंदर डेली आ रहा है, रोजाना। वो यहाँ पे मैंने बताया था आपको टाइम एट वो डेली, तो डेली आ रहा है तो अपने को डेली याद रखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की वो भरनी है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सेंटेंस है आपका एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपने एस या ईएस लगाते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट सिंगुलर, सी आपका सिंगुलर है तो सी कम आगे ब्रैकेट में दे रखा है, तो सी कम्स लेट डेली, वह रोजाना लेट आती है या देरी से आती है। नंबर टू, दे सब्जेक्ट ओपन आपकी टाइम एडवर्ब है, ब्लैंक टू मार्केट गो, तो यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो अपने को नए तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज लगानी है और नई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। ओके, तो अपने को ओनली फॉर वर्ब फर्स्ट लगानी है, तो दे ऑफन गो टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखिए नंबर थर्ड, सी नेवर ब्लैंक फूड, और आगे ब्रैकेट में दे रखा है कुक, कुक मींस क्या होता है, पकाना होता है, तो सी सब्जेक्ट इज आल्सो सिंगुलर, नेवर टाइम एडवर्ब, फूड ऑब्जेक्ट है तो ब्लैंक के अंदर क्या भरना है आपने, वो फर्स्ट विद एस या एस, तो सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आ गया। ओके, अब अपने करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का रूल नंबर टू, इफ अपीयर इन द सेंटेंस, यदि ये सेंटेंस के अंदर दिखाई दे क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, प्रोवर्ब कहावतें, हैबिचुअल एक्शंस यानी आतिशमंती जो कार्य होते हैं, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट यानी कोई साइंस से या फिर मैथ से संबंधित कोई फैक्ट हो, एंड परमानेंट वर्क यानी जो स्थायी कार्य होते हैं, ईडीसी आदि। वी ऑलवेज यूज वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी हमें सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरनी है। जैसे देखते हैं अपने सेंटेंस, द सन ब्लैंक इन द वेस्ट, अब सेट आ रहा है तो द सन इज आल्सो सिंगुलर, तो सेट सी आएगा। तो सूर्य है, जैसे देखिए सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है, तो इस चीज को कोई गलत ठहरा सकता है, सार्वभौमिक सत्य है, यानी सभी जो जगह है वहां पे एकदम सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात है, इसको कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। अब पृथ्वी चारों ओर घूमती है, ये बात सत्य है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ओके, नंबर टू, बार्किंग डॉग्स सेल्डम ब्लैंक बाइट, सेल्डम आपकी एडवर्ब जो रूल नंबर फर्स्ट में आई थी, ठीक है। डॉग्स प्लूरल है, सब्जेक्ट बार्किंग भौंकने वाले, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कभी काटते नहीं है, तो बाइट आपकी
वर्ब आ गई। अगर यहाँ पे डॉग्स नहीं हो गए, सीधा डॉग आता, तो अपने क्या करते हैं, बाइट्स करते हैं। ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। वी ब्लैंक फॉर 8 आवर्स एवरी नाइट। ब्लैंक के अंदर क्या स्लीप है, तो वर्ब फर्स्ट। ओके, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते। वी स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी नाइट, यानी हम प्रत्येक रात्रि को रोजाना 8 घंटे सोते हैं। हो गया कंप्लीट आपका रोल नंबर 2। अब अपने करते हैं रोल नंबर 3। इफ अपीयर इन द सेंटेंस एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, नाउ ए डेज, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, दिस इवनिंग, these days, etc. We always use verb of present continuous tense according to the subject। ये जो सारी एडवर्ब है आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई देती है, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरनी है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे सेंटेंस देखिए, ही ब्लैंक हेयर इन द ऑफिस एट दिस टाइम, यानी वह यहाँ ऑफिस में इस समय पर काम या कार्य कर रहा है। तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज वर्किंग भरेंगे अपने, इज वर्किंग, वर्क विद आईएनजी। क्लियर। रूल नंबर 4, इफ अपीयर इन द सेंटेंस, यदि ये आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई दे, टाइम एडवर्ब, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, बिफोर, एवर, बिफोर नेवर, just, still, now, etc. We always use verb of present perfect tense। हमें present perfect tense की verb भरनी है। जैसे देखिए, he blank already blank his homework, तो यहाँ पे finish दे रखा है, तो present perfect tense में अपने has और have helping verb का यूज करते हैं और verb की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब अपने हैज लगाएंगे। ओके, ऑलरेडी टाइम एडवर्ब है, यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर अपने को भरना है वर्ब थर्ड, फिनिश, फिनिश्ड। ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी वह अपना गृह कार्य पहले ही पूरा कर चुका है या कंप्लीट कर चुका है। ये रूल नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया।